बंसिया बजावे बंसिया बजा के मोरा मन हरसावे बंसी बजा के मोरा मन हरसावे करमा के सिंगर बंसिया बजावे बंसिया बजा के मोरा मन हरसावे
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमोऽस्तु नन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिसुरोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः आदिकङ्करतले वेणुकरे कङ्कणम् सारी पासो सारी लोकधन्न भयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नां पयोरेतो अश्माशुद्धता कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवाभिवन्दनं श्री पुराण पुरुषोत्तमाय महाराधिक्यं समर्पयामि श्री बालकृष्णाय श्री हनुमते नमः श्री रामचंद्राय नमः श्री शुकाय नमः श्री वृंदारण्ये नमः हाराधिक्यं समर्पयामि हस्तौरचाल्य मन्द्रुषाङ्गलिः जानामि यो पूजनमहं नहि शास्त्र सिद्धिं शक्तिस्तुते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिर्भगवता शरणाब्जयोस्ते सन्देयते परिग्रहाण विसृज्य दोषान् नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणो परमेश्वर सद्गुणानन्दपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्रिय भागवत भगवान की जय बोले व्यास महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम सभी भक्त जनार्दन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं जय श्री महाराज के मुखार दिन से आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का पालन करें जय जय श्री राधे श्याम तत्र कृतं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् गावो यत्र वसन्त तत्र शततं देवा वसन्ति ध्रुवम् गोपालो भगवांस्तथा हरिहरो धाता नमः शारदा इन्द्रश्चापि दिवाकरो हिमकरो वन्दे ममतामयीं भगवतीं देवीं जगन्मातरम् यं प्रव्रजन्तमवेदकृत्यं वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे हनुमान विराजियो कथा होत आस शुचि से बतवाप सिया राम के मैं चरणों का दास श्री रस से कर घनश्याम मुरली विराजते कालिंदी व्रजधाम। जाम मनोजर तारी कुसुंदर लाली बंगम जरद किनारी लाल लाल बनो पटुकार मोतिन की छवि लागत न्यारी। ऐसी उचाल चले ब्रजराज अहो देखत लेना की रहे झुकी झांकी झरो
जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सरयू मैया की श्री अयोध्या धाम की श्री कनक बिहारी सरकार की संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की यमुने महारानी की द्वारिकाधीश भगवान की व्यास बिहारी भगवान की भागवत भगवान की वेद व्यास भगवान की विष्णुदेव जी महाराज की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की विशुद्ध हनुमान जी महाराज की विशुद्ध गुरु महाराज की भगवती जगजनी दुर्गा मैया की श्री गोविंद सरकार की चरण श्री महाराज जी की श्री बालाजी महाराज की श्री पीताम्बरा मैया की श्री गुरुदेव भगवान की स्वामी जी महाराज की गौ माता की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की गौ माता की जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्मा अखिलेश्वर कान प्रणवनालय आर्त प्राण परायण श्री राधा कृष्ण भगवान का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज 7वां दिवस है। पूज्य चरण श्री श्री 1008 श्री रंगवाटिका पूज्य चरण श्री महाराज जी के पावन सानिध्य में चल रही है कथा आज विश्राम की ओर है। पतित पावनी माँ गंगा के पावन तट पर परमहंसों की आचार्य श्री सुखदेव भगवान राजर्षि परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ परीक्षित के स्वरूप में श्री रविंद्रनाथ गोस्वामी जी श्रीमती प्रभा गोस्वामी जी और आप समस्त श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर अंचलों से चल करके पधारे सभी बंधुजन रिश्तेदार नातेदार और प्रतिवर्ष रामनवमी पर रंगवाटिका में राम कथा सुनते हैं हमारे श्री उपाध्याय जी महाराज। ये राम कथा के परमानेंट परीक्षित महाराज जी ने इनको बना दिया। राम कथा प्रतिवर्ष ठाकुर जी के दरबार में सुनते हैं। रामनवमी वहीं होती है। हम तो ये समझते हैं इतना बड़ा सौभाग्य है कि नई वर्ष, ये तो अंग्रेजों की नई वर्ष है कैलेंडर वाली, लेकिन पंचांग वाली नई वर्ष तो हम लोगों की संवत्सर उसी समय बदलता है चैत्र में, चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा। तो ऐसी कृपा श्री महाराज जी की सद्गुरुदेव भगवान की, ऐसा बढ़िया दिन किसी किसी का हो पाता है। नई साल हो, नवरात्रि, नई साल, श्री शरीयू जी में स्नान, नवाह पाठ और फिर ठाकुर जी के दरबार में बैठ करके कथा सुनना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। यही है गुरु प्रसन्नता। गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। और सच्ची बात यही है कि जीवन में हम सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जिस कृत्य से, जिस कर्म से गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं,
वही हमारा कार्य सफल है। बाकी तो कार्य होते ही रहते हैं। इष्ट प्रसन्नता और गुरु प्रसन्नता ही जीवन की साफल्यता है और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। तो ये बहुत बड़ी कृपा और ऐसी प्रेरणा भाई आज हम लोग यहाँ पर भी आनंद ले ही रहे हैं। महाराज जी की छत्र छाया में बैठ करके हमारे संगीत पर साथ दे रहे सुमित शर्मा जी, आर्गन पर और तबले पर श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी। बहुत सुंदर आनंद आ रहा है और इनको ट्रेन भी पकड़ना है, इसलिए ट्रेन समय से पकड़ा दी जाएगी, उसकी भी चिंता नहीं है। छोटू भैया भी हैं और चित्रकूट धाम से चल करके पधारी आचार्य श्री, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का मूल पारायण पाठ संपूर्ण किया। तो आए सती सीता सावली के पद चिन्हों का अनुसरण कर रही हमारी माताएं बहनें, नवविहार बालक बालिकाओं, आप सभी भक्तजन श्रद्धालुजन आए। सभी लोग प्रातः काल हम 2-4 दिन दर्शन करने के लिए गए तो विनय पत्रिका का पाठ हमने दादाजी से सुना। पीछे बैठे हैं, माला जाप कर रहे हैं। विनय पत्रिका का पाठ बड़े अच्छे स्वर में, खूब आनंद होता है। विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज का 12वां ग्रंथ है, अंतिम है। विनय ठाकुर जी के चरणों में विनती, और इनके बगल में दादाजी बैठे हैं। ये तो बिल्कुल, इनको तो होश ही नहीं है। रात्रि दिन एक, क्या करना है, कल क्या करना है, कल क्या तैयारी होना है, ऐसी लगन से। अब पूरा परिवार भी, ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। 10 लड़के हों लेकिन योग्यता ना हो तो वो भी कष्ट होता है। 10 भले ही है, अब एक लड़का हो एक बहू हो लेकिन राम सीता जैसी जोड़ी हो तो ये भी भगवान की विशेष कृपा है। तो ये भी बड़ी प्रसन्नता का विषय। खूब सेवा गुरुदेव भगवान की वहाँ हुई और हो रही है। सबका सहयोग आए और सब लोग मिलजुल करके भगवान नाम संकीर्तन। हमारे सांड वाले भैया और इनकी भी बहुत अच्छी सेवा, सबकी अपनी जगह बहुत अच्छी सेवा रही। आए सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन और जैसी श्री आंजनेय की कृपा सो कथा। जय गौ माता जय गोपाल, 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 जय गौ माता
जय गौ माता जय गोपाल 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 जय गोपाल जय गोपाल गुरु माता की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कल हम लोगों ने रुक्मिणी विवाह का आनंद लिया और विवाह में हमारी बहनों ने भी खूब नृत्य किया, चाहे वो झांसी वाले हों, और हमको नाम ज्यादा याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। सबने ठाकुर जी के विवाह का खूब आनंद लिया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रादुरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यत। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बना, क्योंकि महाराज में कामदेव आया था और कामदेव ने कहा कि कृष्ण अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारा दास करना पड़ेगा, और कहीं मैं हार गया तो मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, तुम्हारा बेटा बन करके रहूं। भगवान ने कहा ठीक, और महाराज में काम हार गया तो कामदेव भगवान के बेटा बने प्रद्युम्न। नारद जी ने सम्रासुर से कह दिया, सम्रासुर से नारद जी ने कहा भगवान का पहला पुत्र तुम्हारा शत्रु होगा। सम्रासुर गया, प्रसूति गृह से बालक को चुरा करके ले गया, समुद्र के ऊपर से ले जा रहा था, वहां से उसने फेंक दिया, मछली ने निकल लिया और वो मछली पहुंच गई सम्रासुर के भंडार में। सम्रासुर के भंडार में जो रसोई का काम करती थी वो कामदेव की पत्नी थी रति, लेकिन नाम था मायावती। इस समय की मायावती नहीं, उसी समय की। हाँ, रसोईया का काम करती थी। महाराज ये बालक निकला है मछली के पेट में, दीर्घ आयु बाबा, बड़ी लंबी उम्र हो। सम्रासुर को ये पता नहीं जिसको मैं आयु का वरदान दे रहा हूं, लंबी आयु का वही मेरा काल। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। देवर्षि नारद पधारे। नारद जी ने कहा देवी जिसको तुम बेटा मान रही हो वो बेटा नहीं है, वो तुम्हारा पति है। मायावती माया में कुछ ही माया से शीघ्र बड़ा कर दिया प्रद्युम्न को, और एक दिन प्रद्युम्न में और सम्रासुर में, प्रद्युम्न में सम्रासुर में घोर युद्ध हुआ और युद्ध में सम्रासुर मारा गया। अपनी पुत्री रति को लेकर के प्रद्युम्न महाराज पधारे द्वारिका में, उनका बड़ा स्वागत हुआ। और जब तक ये आए हैं तब तक भगवान के 16,107 विवाह भी पूर्ण हो गए थे, संपूर्ण हो गए। देखो अयोध्या नाथ जैसा विवाह किसी का नहीं हुआ। ठाकुर जी के तमाम अवतार हैं, ये 2 ही अवतारों में तो विवाह ठीक से हुए, और सूकर कुकर में थोड़ी विवाह हुए होंगे। सूकर बने हैं, बराह बने हैं, मछली बने हैं, अब इनमें तो शादी कुछ हुआ नहीं। ये बेचारे सब रह गए बैठे, कहीं कुछ बच ही नहीं पाया। अब क्या बचा है? ठाकुर जी की शादी हो तब तो बजाएं गाएं कुछ हो। तो अयोध्या नाथ की शादी धूमधाम से विधिवत, और ये ठाकुर जी की पलटन तो बहुत सारी हुई और बहुत विवाह हुए, लेकिन विधान से नहीं। रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, वो राक्षस विधि से हुआ। देखने के लिए गए थे, कन्या पसंद आगे लेकर के चले आए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। इनके ऐसे विवाह बहुत हुए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज सत्यजित नाम का राजा, उसके पास में भगवान सूर्य की मणि थी। बोले हाँ, सूर्य भगवान का वो सखा भी था, उसके पास में एक मणि सूर्य भगवान ने दे दी थी। वो 8 बार सोना देती थी रोजाना, और एक दिन उसी को मणि को पहन करके सत्यजित भगवान द्वारकाधीश की सभा में गए। उद्धव आदि मंत्री उठ करके खड़े हो गए। लगता है सूर्य भगवान आज हमारी सभा में आ रहे हैं, इतनी चमक सूर्य भगवान आ रहे हैं।
भगवान ने कहा बैठ जाओ, सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई मणि को पहन करके सत्रा जिता रहा है। सत्रा जिससे कहा इस मणि को तो परोपकार में लगना चाहिए, रोजाना 8 बार सोना देती है। सत्राजित ने कहा कि इस मणि को मैं नहीं दूंगा, और उसी मणि को पहन करके सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल में चला गया शिकार खेलने। और उधर शेर ने देखा चमकने वाली वस्तु है, शेर ने झपट्टा लगाया, सो प्रसेन का घोड़ा मर गया, मार दिया, प्रसेन को भी फाड़ दिया, मर गए, मणि छीन ली। शेर मणि लेकर के जब चलने लगा तो एक रीछ ने देख लिया, ऋक्ष में और सिंह में युद्ध हुआ, शेर को मार दिया, मणि ऋक्षराज जामवंत जी ने ले ली और अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दी। बोले बेटी मैं तेरे लिए खिलौना लाया। जाम्बवती खिलौना से खेलने लगी, लेकिन जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा देवी हमको लगता है भैया लौट करके नहीं आया, हमें लगता है उसको मरवा डाला है। द्वारकाधीश नहीं मरवाया होगा, क्योंकि वो मणि मांग रहे थे, हमने मना कर दिया, दिया नहीं इसको, इससे हमको लगता है कि उन्होंने भाई को भी मरवा दिया और मणि भी उन्हीं के पास में होना चाहिए। लेकिन देवी तुम किसी से कहना मत। मैंने एक दिन कथा में निवेदन किया था ना कि हमारी माताओं से कोई बात कह दो तो कोई भूल नहीं, लेकिन कहने के बाद में अगर ऊपर से आपने संपुट लगा दिया कि इसको किसी से नहीं कहना है तो डबल गलती कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कि फिर तो बिना कहे ये रुक नहीं सकते, इनको साफ है। और बस धीरे धीरे वो बात एक से दूसरे के कान में, दूसरे से तीसरे के कान में, और करने करने जपन जना सब जगह बात फैल गई, बात द्वारकाधीश के कानों तक आ गई। अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी से कहा गुरुदेव मुझे व्यर्थ का कलंक लग रहा है, झूठा कलंक। भादव शुक्ल पक्ष की चौथ का चंद्रमा जो देख लेता है उसको झूठा कलंक लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा श्रापित है। एक बार सभी देवताओं की टीम लगी, गोष्ठी हुई, सब देवता गए अपने अपने वाहनों से, और हमारे गणेश जी महाराज का वाहन चूहे का है। चूहे पर बैठ करके गणेश जी चले, और होता क्या है जब गड्ढा आ जाता है तो चूहे राम जी तो उस पार हो जाते हैं और गणेश जी बैठे रह जाते हैं। अब चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा पर सहन नहीं हुआ, चंद्रमा को हंसी आई और चंद्रमा हंस पड़ा। बोले बाबा थोड़ी बहुत दया तो करो, जरा उसको भी तो देखो, आपका तो शरीर। गणेश जी को लगा कि सबके बीच में हमारी इंसल्ट की है चंद्रमा ने। चंद्रमा से बोले सुनो चंद्रमा, आज चौथ है, तुमने हमारी इंसल्ट की है सबके सामने, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के दिन जो तुम्हें देख लेगा उसको झूठे ही कलंक लग जाए। चंद्रमा ने कहा सरकार अब भूल तो हो गई, क्षमा कर दो। तो कहा अपने आंगन में से थोड़ी सी मिट्टी को रेंद करके अनामिका और अंगुष्ठ उंगली से पकड़ के पूर्व और उत्तर के कोने में, माने ईशान कोण में 3 बार फेंकने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन हमारे आचार्य लोग जानते थे कि आगे चल करके मिट्टी तो आंगन में मिलेगी नहीं, आंगन में क्या पूरे मकान में मिट्टी नहीं मिलेगी, सब संगमरमर हो जाएगा, सब जगह पत्थर हो जाएगा। अब कहां पर खोदेंगे, क्या करेंगे, इसलिए आचार्यों ने पहले ही दूसरा उपाय बता दिया। अगर भूल से चौथ का चंद्रमा देख लिया भादव शुक्ल पक्ष में, तो यही प्रसेन वाली शवंतक मणि वाली कथा इसको कहने सुनने से, इसका स्मरण करने से उस दोष का प्रायश्चित हो जाता है। ये इसका उपाय। भगवान ढूंढने के लिए निकले तो घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन मरा पड़ा है, आगे चले तो शेर भी मरा पड़ा है, और आगे चले तो रीछ के पैर, चरणों के चिन्ह बने थे गुफा के ऊपर। भगवान गुफा में भी प्रविष्ट हो गए। गुफा में देखा तो एक सुंदरी कन्या उस मणि से खेल रही। भगवान द्वारकाधीश ने देखा, कहा ये मणि तो मेरी है, मुझे दे दो। वो चिल्लाने लगी पिताजी पिताजी देखो कोई मणि छीन रहा है। ऋक्षराज जामवंत जी आए, जामवंत ने कहा ऐसे मणि नहीं मिलेगी, पहले मेरे साथ में युद्ध करना पड़ेगा तब मणि। भगवान में और भक्त में मल्ल युद्ध होने लगा, और महाराज युद्ध भी कोई 2-4 घंटे का नहीं हुआ, 27 दिन 27 रात्रि अखंड युद्ध हुआ, बिना विश्राम के, कोई विश्राम नहीं। रात्रि दिन 27 दिन 27 रात्रि निकल गई युद्ध होते होते।
जामवंत जी सोचने लगे कि त्रेता में भी मुझसे युद्ध करने वाला कोई नहीं था, रावण के दल में कोई नहीं था, फिर ये कौन है इतना शक्तिशाली। और 28वें दिन सवेरे भगवान द्वारकाधीश ने जामवंत जी की छाती में एक मुक्का का प्रहार किया। जामवंत जी को लगा मेरे सारे शरीर की शक्ति समाप्त हो गई। और जामवंत जी गौर से देखने लगे तो जामवंत जी को लगा ये मेरे स्वामी अयोध्यानाथ के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्हें याद आ गया जब रावण का वध करके भगवान लौटे, अयोध्या में बैठे, जिसने जो मांगा उसको वो दिया। हनुमान जी महाराज ने भी चरणों की भक्ति मांगी। जामवंत जी से कहा आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी बोले सरकार राम रावण का युद्ध भले ही राम रावण जैसा हुआ हो, मुझे तो आनंद आया। क्यों? बोले मुझसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला, मेरी भुजाओं में तो खुजली मच रही है। आपने जब रावण को मार दिया तो आप सबसे बड़े योद्धा माने जाओगे। अगर देना चाहते हो तो आप ही से दो हाथ हो जाएंगे। भगवान बोले ये तो ठीक नहीं अभी, क्योंकि मैं स्वामी हूं, तुम सेवक हो। स्वामी सेवक का युद्ध तो मर्यादा के विरुद्ध है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, लेकिन तुमने युद्ध मांगा है तो तुम्हारी शिक्षा की पूर्ति हम द्वापर में जाकर के करेंगे। और आज जामवंत जी समझ गए। जामवंत जी ने पूछा आपका नाम क्या है? बोले मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूं। और जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान विष्णु रद्या में वसुदेव के घर प्रकट हो रहा, उस समय जामवंत जी ने भी आकाशवाणी सुनी थी और कहा मैं वासुदेव कृष्ण हूं। बस आंखों में छल छला पड़े, ये तो मेरे ही सरकार है। और जामवंत जी ने कहा भगवान अब कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन को साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। प्रभु नेत्र तरस गए हैं उस झांकी का दर्शन करने के लिए। धनुषधारी भगवान श्री राम के स्वरूप में दर्शन देवे भगवान द्वारकाधीश तुरंत धनुषधारी हो गए। बोलो श्री अंग बिहारी सरकार की जय। ठाकुर जी धनुष बाण धारण करके आंखों से अश्रु छल छला पड़े। प्रभु बहुत समय हो गया था दर्शन किए बिना, मेरे जीवन का भार मेरी बेटी है, बस मैं अपनी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसको भी आप ले जाओ, मैं आपका भजन करूंगा। और भगवान जाम्बवती को लेकर के पधारे। जाम्बवती के साथ में ठाकुर जी का दूसरा विवाह। मणि दे दी सत्राजित को, और सत्राजित से कहा सुनो बिना सोचे समझे झूठा कलंक मत लगाया करो किसी। आज सत्राजित को भी बड़ी गिलानी हुई, बिना सोचे समझे हमने झूठा कलंक लगा दिया, ठीक नहीं किया। अपनी पत्नी से बोले द्वारकाधीश जैसा सुंदर वर कहाँ मिलेगा, इसलिए बेटी को भी, हमारी एक ही तो बेटी है सत्यभामा, इसका भी विवाह द्वारकाधीश के साथ में किए देते हैं। और दहेज में मणि भी दे देंगे। मणि उन्होंने मांगी ही थी। महाराज विवाह कर दिया। मणि जब देने लगे तो द्वारकाधीश बोले नहीं ससुर जी, इस मणि से मुझे झूठा कलंक लगा है, मैं इसको अपने पास में नहीं रखूंगा, आप अपने ही पास में रखिए। सत्राजित के पास में मणि। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में भया। एक दिन अर्जुन के साथ में भगवान भ्रमण करते हुए यमुना की तट पर गए। सांवली सलोनी कन्या विराजी हैं। पूछा अर्जुन ने जाकर के देवी आपका परिचय, आप कौन हैं? उन्होंने अर्जुन को अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा हे पार्थ, हे श्री कृष्ण की सखा, अहं देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षते विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। भगवान सूर्य नारायण की मैं बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। और भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं भजन कर रही हूँ। श्री यमुना जी ने इतना तप किया,
इतना तप किया, भगवान के स्वरूप का इतना चिंतन किया कि श्री यमुना जी का स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण जैसा ही हो गया। ठाकुर जी की और पटरानियों का स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा श्री यमुने का है। ठाकुर जी के स्वरूप का चिंतन करते करते स्वयं ठाकुर जी जैसी हो गई। पुष्टि मार्ग वालों ने तो यहां तक लिखा कि श्री यमुना जी ने स्वरूप को धारण किया। ब्रजांगनाएं एक बार बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई तो श्री जी ने स्वयं कहा यमुना जी से कि आप इस स्वरूप को धारण करें, ब्रज के भक्तों को आनंद देने के लिए आप इस स्वरूप को धारण करें। श्री यमुना जी ने धारण किया। बिना यमुना की कृपा के कृष्ण भक्ति हृदय में उतर नहीं सकती। श्री जी जमुना कृपा जब होई, श्री जी जमुना होई, ब्रह्म संबंध जीव को होई, ब्रह्म संबंध रूप लौकिक अद्भुत ज्योति, रूप लौकिक अद्भुत ज्योति, रूप लौकिक अद्भुत ज्योति, रूप लौकिक अद्भुत ज्योति, रूप लौकिक बरसावे प्रेम को भेद सोई जन पार। श्री यमुना जी करती क्या है? इन चर्म चक्षुओं से हमें नंद नंदन का दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन श्री यमुना जी की शरण जो पकड़ लेता है, श्री यमुना जी इन चर्म चक्षुओं में प्रेम का अंजन लगा देती हैं, और प्रेम का अंजन जब लगा देती हैं तो इन्हीं चर्म चक्षुओं में दिव्यता प्राप्त हो जाती है, और इन्हीं चर्म चक्षुओं से नंद नंदन का दर्शन हो जाता है। श्री यमुना जी की शरण में जो जाता है, यमुना जी उस जीवात्मा का हाथ पकड़ के नंद नंदन के हाथ में पकड़ा देती हैं, प्रभु इसे स्वीकार करो। ये भगवान की चौथी पटरानी है। बोले यमुने महारानी की, यमुने महारानी की, यमुने पटरानी की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसी बहन के चरणों में प्रणाम। ये चौथी पटरानी है ठाकुर जी भगवान की। पांचवी पत्नी है बिंद अनबिंद की बहन मित्रविंदा। छठवीं पत्नी भगवान की हुई महाराज नागराज की बेटी मधुमती, अयोध्या के राजा थे। 7 खूंखार बैल, इन 7 बैलों को जो एक साथ नाथेगा उसके साथ में विवाह करो। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े पहलवान आए, अखाड़े में जैसे ही घूमते हैं, बैल देखते हैं, दौड़ पड़ते हैं, बड़े बड़े सिंह आकर के पटक देते हैं। भगवान द्वारकाधीश आए, कुछ लोगों ने कहा कितने सुंदर है, अभी हुलिया खराब हो जाएगा, क्यों जा रहे हैं, भगवान ने कहा जाने। और ठाकुर जी जैसे ही अखाड़े में पहुंचे, बैल उधर से हुंकार भरते भगवान की तरफ आए। ठाकुर जी के पास में आते ही भगवान को चाटने लगे जैसे इनके पालतू सांड हों। बस भगवान ने एक साथ 7 बैलों को नाथ में। द्वारिकाधीश भगवान की जय।
भगवान की सातवीं पुत्री भद्रा हुई, 8वीं लक्ष्मणा हुई। भूमि का बेटा भौमासुर 16,100 कन्याओं को इसने बंद कर रखा था। भगवान के पास में पत्र आया और भगवान ने 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया, भौमासुर का वध किया। 16,100 कन्याएं कहने लगी, प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम भौमासुर की जेल में बंद होकर के आई हैं, हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप हमें स्वीकार करो, आप नहीं करते हो तो हम अपने प्राणों का अंत कर देंगे, हम अपने प्राणों का अंत कर देंगे। भगवान ने एक मुहूर्त में सभी कन्याओं के साथ में विवाह किया और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। द्वारिकाधीश भगवान की। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, महाराज हरिहर में युद्ध हुआ, ये कथा कैसे है? तो कहते हैं, बाणासुर की बेटी कुशा ने एक बार स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा। अपनी सखी चित्रलेखा से कहा कि मैंने जिसको स्वप्न में देखा है वो मेरे पास में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो मैं अपने प्राणों को विसर्जित कर दूं। चित्र बनाए तमाम, जैसे द्वारकाधीश का चित्र बनाया, कहा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। प्रद्युम्न का बनाया, बोले बिल्कुल ऐसे ही। अनिरुद्ध का बनाया तो सर्वांगी उषा, जिसको मैंने स्वप्न में देखा वो यही। चित्रलेखा लेने के लिए गई, लेकिन सुदर्शन द्वारकापुरी का 1 मिनट में 108 चक्कर लगाते हैं सुदर्शन महाराज। 1 मिनट में 108 चक्कर, इतनी तीव्र गति से घूम रहे हैं, बाहर का कोई व्यक्ति भीतर न जा पाए। अब क्या करें? नारद जी से चित्रलेखा ने सारी बात बताई, महाराज बात ऐसी ऐसी है। नारद जी सुदर्शन के पीछे पीछे, भैया बहुत सुंदर कथा मुझे याद आ रही है, भगवान की माखन चोरी लीला जरा सुनो। सुदर्शन बोला, मैं ड्यूटी पर हूं, अभी नहीं सुनूंगा। अरे बोले, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, फिर तुम क्यों हैरान हो, हैं क्यों परेशान हो? बिना भगवान की इच्छा के जब एक पत्ता नहीं हिलता तो व्यर्थ में तुम चिंता कर रहे हो। और फिर मेरे जैसा संत कहां मिलेगा बार बार कथा सुनाने के लिए? सुदर्शन ने सोचा, वास्तव में बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता नहीं हिलता, और फिर नारद जैसे संत कहां मिलेंगे कथा सुनाने के लिए? इसलिए हाँ महाराज सुनाओ कथा। नारद जी ने इशारा कर दिया, चित्रलेखा को काम बना के लेगा, और चित्रलेखा ने अपनी माया से बस उठाए अनिरुद्ध को लेकर के चले। उषा के महलों में रहने लगे। एक दिन पासा खेल रहे थे बैठ करके, बाणासुर ने देखा, जेल में बंद कर दिया। भगवान द्वारकाधीश को 4 महीने से गायब थे। जब पता चला कि जेल में है बाणासुर की, तो भगवान भी नारायणी सेना लेकर के चले। उधर बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। भगवान शंकर ने इसके लिए धनुष वो झंडा दे दिया था और कहा था, इस ध्वजा को तुम अपने महल के ऊपर लगाना, रोजाना इसको प्रणाम करना। जिस दिन ये ध्वजा नीचे गिरी मिले, समझ लेना तुमसे भी शक्तिशाली कोई आज लड़ने आ रहा है। बाणासुर ने देखा कि ध्वजा तो नीचे गिरी हुई है, भगवान शंकर को पुकारा। भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए अपने शिष्य की तरफ से, भगवान आए अपने पोता की तरफ से। हरिहर में युद्ध होने लगा। विस्मित जो छोड़ा भगवान शंकर ने, सबके शरीर टूटने लगे, बुखार आने लगा। भगवान द्वारकाधीश ने जिम्भनास्त्र छोड़ दिया, सबको जमाइयां आने लगी, मुंह फाड़ फाड़ के गिरे। अब कौन युद्ध करे? सुदर्शन छोड़ा। भगवान ने कहा, 4 भुजाएं छोड़ देना, सारी भुजाएं काट दो। अपना ही स्वरूप बना दिया, चतुर्भुज बना दिया। और फिर बाणासुर ने अपनी उषा बेटी का विवाह अनिरुद्ध के साथ में संपन्न किया। आगे चल करके एक नृग नाम का राजा हुआ, उसने असंख्य गायों का दान किया, लेकिन भूल से दान की हुई गाय फिर आकर के मिल गई गायों। ब्राह्मण क्रोधी था, बोले मैं अकिंचन ब्राह्मण हूं, जीवन में एक बार याचना करता हूं, याचना नहीं करता। देखो ये गाय मेरी थी, तुमने क्यों दे दी? राजा से कहा, गिरगिट हो, गिरगिट जैसा काम करते हो, रंग बदलने का, जाओ गिरगिट हो। महाराज भूल तो हो गई, क्षमा कर दो। बोले भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, उद्धार हो जाएगा। आज भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, इसका भी उद्धार हुआ। आगे चल करके दुविध का उद्धार भगवान ने किया है, पौंड्रक का उद्धार भी भगवान ने किया। और राजसूय यज्ञ कर रहे थे पांडव,
सब तो साथ दे रहे थे, लेकिन मगध देश का राजा, बिहार का राजा जरासंध साथ नहीं दे रहा। 20,800 राजाओं को उसने कैदी कर लिया। कहा भगवान सब तो साथ दे रहे हैं लेकिन जरासंध साथ नहीं दे रहा। भगवान ने कहा सुनो, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराध व्यक्तियों के लिए तकलीफ दी जा रही हो, ऐसे व्यक्ति को धोखे से भी मार दो, कोई दोष नहीं लगता। और भगवान स्वयं ब्राह्मण बन करके गए। भगवान अर्जुन और भीम ब्राह्मण के वेश में गए, क्योंकि इसका नियम था। ये रोजाना जब से जीता है ना, 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा करके गया था अनुष्ठान कर, कि अब की बार में अगर मैं हार गया तो सबकी एकदम गर्दन ही काट दूंगा, और जीत गया तो जीवन वरदान दूंगा सवेरे उठ करके। तो ब्राह्मणों ने भी माला पकड़ ली थी, प्रभु आपका अवतार तो विप्रधैन सुरसम लीन मनोज अवतार, इसलिए कृपा करना, ब्राह्मणों के लिए आपका अवतार होता है। सो भगवान को रण छोड़ राय बनना पड़ा। ठाकुर जी रण छोड़ करके ही भाग गए ब्राह्मणों के लिए। तब से ये बहुत दान करता था। आज भगवान स्वयं ब्राह्मण बने। जरासंध ने कहा मुंह मांगा वरदान देता हूं, मांगिए ब्राह्मण देता। भगवान बोले हम साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसे नहीं देते, पहले त्रिवाचन 3 बार वचन दो, मैं जो मांगूंगा दोगे दोगे दोगे। भगवान बोले दूंगा दूंगा दूंगा। इसने क्या मांगा? युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षणः। युद्धं नो देहि राजेन्द्र, युद्ध दे दो। और युद्ध की बात जब करी तो रोंगटे खड़े हो गए जरासंध के कि ब्राह्मण तो कभी युद्ध मांगता नहीं है और ये युद्ध मांग रहे हैं।